वाई एक्सिस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रियल एक्सिस बनाएंगे बोलेंगे, और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। एक रियल एक्सिस जो एक्स एक्सिस का काम था वो रियल एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। और इस प्लेन का नाम होता है आर्गेंट प्लेन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहीं पे प्लॉट करते हैं, डिपेंडिंग एक्स और वाई का क्या साइन है उसके हिसाब से करते हैं। मतलब मान लो कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया 3+4 आयोटा, तो इधर 3 चलो इधर 4 चलो, जिसका कोऑर्डिनेट कार्टेशियन में 3,4 होता था, अब उसका कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा आर्गेंट प्लेन में 3+4 आयोटा होगा। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा बच्चे। क्लियर है? यस सर। अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय ये पॉइंट इन द आर्गेंट प्लेन। जैसे मान लो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखा, सिर्फ 4 लिखा, तो ये 4 इंटू आयोटा इंटू 0 है। तो इधर आप 4 चलोगे, y की तरफ चलना नहीं है, तो ये प्योरली रियल नंबर जितने भी होंगे वो इसमें प्लॉट होंगे। जैसे 4 है, ये बेसिकली 4 प्लस आयोटा इंटू 0 है। रियल नंबर जितने भी होंगे इस पे प्लॉट होंगे, और इमेजिनरी नंबर जो प्योरली इमेजिनरी है, मान लो कि आयोटा है, तो आप यहां से क्या करो, 1 डिस्टेंस आगे चलो, जिसका कोऑर्डिनेट 0,1 होता था, अब उसका कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा होगा। बस आपको ये देखना है कि एक्स और वाई क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर देना है। प्योरली इमेजिनरी नंबर यहाँ पे प्लॉट होगा, प्योरली रियल नंबर यहाँ पे प्लॉट होगा। आयोटा है, 2 आयोटा है, 3 आयोटा है, इधर प्लॉट होगा। माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, इधर प्लॉट होगा। इधर नंबर प्लॉट होगा 1 2 3 4, ऐसे प्लॉट होगा। इधर -1 -2 -3 ऐसे प्लॉट होगा। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यूज किया था ओमेगा का -12 प्लस आयोटा √3/2, तो ये x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होगा x निगेटिव y पॉजिटिव। कैलकुलेशन करना होगा तो इसका कोऑर्डिनेट आप समझोगे, ये -12, √3/2 है। ये आर्गेन प्लेन में सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय ए पॉइंट इन द आर्गेन प्लेन। याद रहेगा? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय ए पॉइंट इन द आर्गेन प्लेन। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया बाय पॉइंट P। क्या करो, ये एक वेक्टर बना लो, इसको हम कहते हैं इसका पोजीशन वेक्टर। तो z जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के। इस वेक्टर का जो लेंथ है वही इसका मॉडुलस होता है, या सीधे कहो z का मॉडुलस का मतलब z का ओरिजिन से डिस्टेंस। और ये जो एंगल बनाता है वो इसका आर्गुमेंट कहलाता है, ये इसका आर्गुमेंट कहलाता है। सपोज करो z का ओरिजिन से डिस्टेंस r है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो x प्लस आयोटा वाई, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस r है, ये थीटा है। तो देख सकते हो ये r cos थीटा होगा, ये r sin थीटा होगा। होगा या नहीं? यस सर। तो z को जो आप लिखते थे x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म, तो ये वाला x है, ये वाला y है, तो x की जगह आप r cos थीटा लिख सकते हो और y की जगह r sin थीटा लिख सकते हो। इसी को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज पोलर फॉर्म, जहां पे r का मतलब हो गया OP, ये लेंथ, मतलब जिसको बोलते हैं z का मॉडुलस बोलते हैं, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं। आई बात समझ में? यस सर। यस तो सर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हो, पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। एंगल देखना होता है, वही आर्गुमेंट होता है बच्चे। जैसे ये देखो, अगर हम ओमेगा की बात करें, यहाँ पे है -12 प्लस आयोटा √3/2। अगर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के देखो, आपने पढ़ा है 10th में भी पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, ये 0.00 है, ये -12, √3/2 है। या आप ऐसे कहो, ये वाला मैग्नीट्यूड में आपका हाफ है, ये √3/2 है,
तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 1 हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, और ये वाला जो एंगल हो गया वो इसका आर्गुमेंट हो गया, रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो इसका आर्गुमेंट है। तो ध्यान से देखो, ये √3/2 है और ये हाफ है। अगर इसका नाम तुम अल्फा दे देते हो तो tan अल्फा हो जाएगा दिस अपॉन दिस। तो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो √3 होगी, अल्फा π/3 हो गया। तो ये जो आर्गुमेंट होगा वो 2π/3 हो जाएगा। समझ में आई बात? सर इसका मतलब ये है कि ओमेगा का जो मॉडुलस है वो 1 है, ओमेगा का जो आर्गुमेंट है वो 2π/3 है। पहले ओमेगा को ऐसे लिखते थे बच्चे, -½ + आयोटा √3/2, कार्टेशियन फॉर्म है। पोलर फॉर्म ये वाला है, आर मॉडुलस तो आर की जगह 1 रख दिया और थीटा की जगह 2π/3 रख दिया। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करो, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस देखो, वो उसका मॉडुलस हो जाएगा। और जो एंगल बनाएगा ना रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, वो उसका आर्गुमेंट हो जाता है। अब उस आर्गुमेंट में भी एक टर्म होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब है कि आप उस डायरेक्शन में मेजर करो ताकि एंगल का मैग्नीट्यूड पाई से कम रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वेक्टर बना दिया, ये लेंथ जो होगा वो इसका मॉडुलस हो जाएगा। और अगर हम आर्गुमेंट की बात करेंगे, ये इसका आर्गुमेंट है बट दिस इज नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट बिकॉज दिस एंगल इज मोर देन पाई। तो हम क्या करेंगे, इधर से मेजर करेंगे। अच्छा, जब भी क्लॉकवाइज में मेजर करोगे ना तो आगे माइनस साइन रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन बताएगा कि वी आर मेजरिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मान लो ये इस एंगल का मैग्नीट्यूड बीटा है तो आर्गुमेंट इसका लिखना पड़ेगा -β। आई बात समझ में? यस सर। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रहेगा ना, ये देखो, ये आर्गिन प्लेन बना दिया, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। कैलकुलेशन करना हो तो दिमाग में रखना ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है? मान लो कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वेक्टर बना देना, ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको इससे मिला देना, ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसको मिला देना, ये आर्गुमेंट होगा बट नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड ये हमेशा -π से लेके +π के बीच में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से मेजर करेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हो तो जो भी इसका एंगल रहेगा, सपोज करो दिस एंगल इज 120, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखेंगे -120। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो एंगल विल बी मोर देन π, सो वी विल मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फॉर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वी मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and for first and second quadrant we measure in anti-clockwise direction. Clear? यस सर। तो रूल ऐसा है आर्गुमेंट के लिए, मॉडुलस तो आसान होता है, जेड अगर x + आयोटा y है तो इसकी मॉडुलस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, xy का ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस फार्मूला से। आर्गुमेंट के लिए क्या करते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा, सेकंड में है तो π-θ, थर्ड में है तो θ-π इसका निगेटिव, और फोर्थ में है तो -θ, जहां पे थीटा का मतलब होगा tan इनवर्स y/x का मॉड। अपने आप इससे निकल जाएगा क्योंकि हर के लिए हमने निकाल के रखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं -1 - आयोटा, कहां पे होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, बोलो? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। तो यहाँ पे है, चलो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा √2, बोलिए। यस सर।
क्योंकि ये -1 है ना कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो। अब इसका जो आर्गुमेंट होगा ये वाला आर्गुमेंट होगा, क्योंकि इधर से अगर करेंगे आर्गुमेंट तो वो भी है बट नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रूल बताया थीटा माइनस पाई, जहां पे थीटा का मतलब है tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड माइनस पाई, तो tan इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 4 माइनस पाई, तो ये आ जाएगा -3 पाई बाई 4। आई बात समझ में? यस सर। तो इसका जो आर्गुमेंट लिखेंगे, मतलब इसको पोलर फॉर्म में अगर लिखना होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पोलर फॉर्म √2 आर्गुमेंट हो गया, सॉरी मॉडुलस हो गया r, और ये लिखेंगे cos -3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई बाई 4। वैल्यू रख के देखोगे ना तो यही चीज बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को, अच्छा ये भी हम तुम्हें बता दें, अभी लिख लोगे, e टू द पावर आयोटा थीटा को ना हम लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। यूलर्स ने बोला e टू द पावर आयोटा थीटा जो होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। तुम्हें अभी कुछ इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि cos, अच्छा इसको शॉर्ट में सिस थीटा भी लिखते हैं, C फॉर cos आयोटा साइन थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को शॉर्ट में सिस थीटा भी लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो था ऐसे x प्लस आयोटा वाई, मॉडुलस इसका कितना बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हुआ, और आर्गुमेंट के लिए क्या बोला, tan इनवर्स। पहले में होगा तो थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए थीटा माइनस पाई, इसके लिए माइनस थीटा, जहां पे थीटा का मतलब होगा tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है कहीं, जैसे 4 है, ये वेक्टर बनाया, जीरो एंगल बना रहा है, तो इधर वाले जितने भी हैं उसका आर्गुमेंट जीरो हो जाएगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -1, प्योरली रियल है, आपने इसको ओरिजिन से मिलाया, ये वेक्टर बनाया, ये इधर से पाई बना रहा है, इधर से माइनस पाई बना रहा है, तो जब दोनों सेम रहेगा ना तो प्लस वाला लेते हैं, तो -1 का जो आर्गुमेंट होगा वो पाई लिखोगे, लेकिन अगर आर्गुमेंट ऑफ 1 है राइट साइड वाले का, जीरो लिखोगे। जैसे यहाँ पे नंबर है आयोटा है, तो ये वेक्टर बनाया, ये कितना एंगल बना रहा है, पाई/2 बना रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा पाई/2 लिखेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, मान लो माइनस आयोटा है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट लिखना होगा, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा -पाई/2 लिखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, इधर कोई है प्योरली रियल है, रियल में भी पॉजिटिव है, तो उसका आर्गुमेंट जीरो लिखेंगे, आर्गुमेंट जीरो होगा। इधर वाले का आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। जैसे -1, -2, -3, -3.5, इन सब का आर्गुमेंट पाई लिखेंगे। इधर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी विथ प्लस साइन, आयोटा, 2 आयोटा, 2.5 आयोटा, 3 आयोटा, 4.2 आयोटा, ऐसे वाले का आर्गुमेंट पाई/2 लिखेंगे। और नीचे वाला जब कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो -पाई/2। और ये जो जीरो है ये कोई वेक्टर नहीं बना रहा है, तो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ जीरो जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को टोटल 3 फॉर्म में लिखते हो, यूलर्स फॉर्म हो गया, इसको हम e टू द पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर लिया ओमेगा लिया, -12 प्लस आयोटा √3/2, तो मॉडुलस इसकी 1 थी,
आर्गुमेंट 2π/3 था, ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। और तीसरा है यूलर्स फॉर्म, मॉडुलस 1 है, आर्गुमेंट है 2π/3। ये तीनों में कोई भी फॉर्म में लिख सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यस सर। हाँ सर जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो अगर एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो सिर्फ एंगल की वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे ना, माइनस आई साइन थीटा नहीं लिखेंगे? नहीं, साइन माइनस अगर आएगा ना, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है बच्चे, मान लो ओमेगा स्क्वायर है -12 माइनस आयोटा √3/2, उसका कंजुगेट जो था। यस। तो ये वाला जो है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस तो 1 है, और जब एंगल निकालोगे ना आर्गुमेंट तो -2π/3 आएगा। तो इसका पोलर फॉर्म जो लिखोगे, मॉडुलस 1 लिख दिया और आर्गुमेंट में लिखेंगे -2π/3, थीटा की जगह -2π/3 आएगा। ओके सर। अब आगे लिख सकते हो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, साइन माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा। ओके सर, मतलब दोनों में से किसी एक जगह पे यूज करेंगे, दोनों जगह पे नेगेटिव नहीं पोलर फॉर्म में इसी फॉर्म में लिखोगे। जब ओके कहा सर। जाएगा पोलर फॉर्म तो ये लिखोगे। अब आगे जो लिखना है वो लिखना है, अलग बात है। ओके सर, थैंक यू। this form is actually called polar form of the complex number. ओके सर, थैंक यू। क्वाड्रेंट के लिए ये रूल लगेगा, किस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से निकाल लोगे, ठीक है? यस सर। और एक होता है डिमाइवर्स थ्योरम होता है बच्चे, जैसे ये होता है डिमाइवर्स थ्योरम। क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसका पावर अगर n रहेगा ना तो ये n जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। ये कहते हैं डिमाइवर्स थ्योरम, डिमाइवर्स थ्योरम। एक्सप्लेनेशन ये है ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर n है बच्चे, तो ये तो एक्चुअली यूलर्स फॉर्म से e का पावर आयोटा थीटा है, तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा n थीटा हो गया। अब थीटा की जगह n थीटा आ गया है, तो इसको लिखेंगे cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो ये फॉर्म में लिखने से भी थोड़ा सा आसानी होता है। और मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, x प्लस आयोटा y, ठीक है? तो एक तो मॉडुलस समझ गए, दूसरा समझ गया आर्गुमेंट। मॉडुलस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, और आर्गुमेंट मतलब ये थीटा हो गया। अब ये अगर x प्लस आयोटा y है तो यहाँ पे कहीं x माइनस आयोटा y आएगा। यस सर। तो इसको हम इसका कंजुगेट बोलते हैं, इसको जनरली हम जेड बार लिखते हैं। जेड बार इज द इमेज ऑफ जेड इन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस में इमेज होता है, जेड अगर है x प्लस आयोटा y तो जेड बार हम कहते हैं x माइनस आयोटा y। यहाँ पे क्या है, जेड बार का भी ओरिजिन से डिस्टेंस, ये जितना डिस्टेंस है वही ये वाला डिस्टेंस होगा। तो जो जेड का मॉडुलस होगा वही जेड बार का भी मॉडुलस होता है। जेड का मॉडुलस और जेड बार का मॉडुलस सेम होता है बच्चे। अगर हम कहते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा? ये एंगल भी थीटा है, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड बार लिखेंगे माइनस थीटा। समझ में आया? यस सर। अगर आप जेड लिखते हो पोलर फॉर्म में ऐसे r
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसके कंजुगेट में क्या आएगा, मॉडुलस तो वही होगा, थीटा की जगह माइनस थीटा आने से ये वाला हो जाएगा, ये इसका कंजुगेट है। अगर आप जेड को ऐसे लिखते हो आर ई टू द पावर आयोटा थीटा यूलेस फॉर्म में, तो जेड बार का मतलब हुआ मॉडुलस तो वही रहेगा, आर्गुमेंट माइनस थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? yes sir, जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होने से ये आ जाएगा, विच इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मॉड जेड स्क्वायर को लिख सकते हो जेड इंटू जेड बार। जो जेड का मॉड है वही जेड बार का मॉड है, दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे। बोलिए। yes sir, यस सर, यहां तक क्लियर है ना? yes sir, यस सर। ठीक है। हालांकि आपके एनसीईआरटी में बस यही सब रहता है, जेड मॉड जेड निकालना, जेड का आर्गुमेंट निकालना, पोलर फॉर्म में लिखना, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहले ही हम बता चुके हैं, याद है ना? yes sir, हाँ। अब हम आ जाते हैं कल जो हमने सीट भेजा होगा, yes sir, उसमें पहला क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा, कहा गया कि अल्फा का पावर 15 प्लस बीटा का पावर 15 की वैल्यू बताओ। ट्राई किया था? sir, Yes, sir. Yes, sir. Minus बना था? 256. Minus 256. कैसे बना दिया? सर वो हाँ? अल्फा की पावर 5 निकाल ली थी और बीटा की पावर 5 निकालती और फिर उसको क्यूब के फॉर्मूले में फिट कर दिया। अरे बाप रे, मेहनत किया। चलो, इसी के लिए जरूरत है कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 है बच्चे। पहले आप रूट निकाल लो अल्फा बीटा। ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू -1, -1 मतलब आयोटा स्क्वायर। तो यहां से x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस आयोटा। ऐसे भी देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव था तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और इमेजिनरी रूट्स पेयर में आते हैं बच्चे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आया है -1 प्लस आयोटा है, दूसरा इसका कंजुगेट है -1 माइनस आयोटा है, हाँ या ना? yes sir, ठीक है। अब अल्फा को हम लिख लेते हैं, अल्फा जो है हमारा -1 प्लस आयोटा है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं √2, और आर्गुमेंट आप निकाल सकते हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा होता है, और थीटा का मतलब है tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉड। तो यहां से tan इनवर्स 1 आने से ये आ जाएगा 3π/4, हाँ या ना? yes sir, Yes, सर, तो ये आ गया cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, और जो दूसरा बीटा है वो इसका कंजुगेट है बच्चे। तो कंजुगेट में मॉडुलस में तो चेंज नहीं होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, देखो
ये एंगल अगर 3π/4 है तो ये भी 3π/4 होगा, बट इसका आर्गुमेंट लिखेंगे -3π/4, तो ये आ गया cos 3π/4 माइनस आयोटा साइन 3π/4। हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया भाई अल्फा बीटा। अब आ जाओ अल्फा का पावर बीटा प्लस 15 प्लस बीटा का पावर 15, तो इसका पावर 15 हो गया, और इसके पावर 15 करने से थोड़ा हम लिख देते हैं, शॉर्ट में नहीं कर रहे हैं, और फिर √2 का पावर 15 cos 3π/4 माइनस आयोटा साइन 3π/4 का पावर 15। हाँ या ना? यस सर। डिमाइवर्स थ्योरम कहता है ये जो पावर होता है वो जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहीं पे लिख दें बच्चे। यस सर। तो ये देखो ये 15 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और 15 जाके यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी 15 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और 15 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब क्या होगा, ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और ये वाला 2 बार आ जाएगा, तो 2 टाइम्स √2 का पावर 15, और ये cos कितना हो गया 45π/4 हो गया बच्चे, बोलो। यस सर। और ये आ गया √2 का पावर 17 बन गया, और इसको लिख दिया cos, 4 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, तो 11π + π/4 हो गया। 11π, ये देखो 0 से 2π, 10π तक तो 5 रोटेशन हो गया, समझ रहे हो? 0 से 2π, 2π से 4π, गया। इसमें cos की वैल्यू निगेटिव होती है, तो ये हो जाएगा -cos π/4।